चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा किंगडम को। लास्ट क्लास में हम ख़त्म कर चुके हैं मोनेरा किंगडम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस चीज़ का, राइट। उसकी पूरी प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ ये है, पहला आपका किंगडम था मोनेरा, दूसरा किंगडम है आपका प्रोटिस्टा। मोनेरा किंगडम हम कंप्लीट कर लिए हैं, प्रोटिस्टा की बारी है। मोनेरा में आपके आते थे सारे के सारे प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्टा में आपके आएंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यानी कि ऐसे यूकैरियोट्स जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होगी। फिर ये लोग लिंक बनाते हैं प्लांट्स, फंजाई और एनिमल्स से। कैसे, ज़रा समझना। जितने भी आपके प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं, पर वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, यानी कि उनके बॉडी में कई सारी सेल्स प्रेजेंट हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें एक सेल प्रेजेंट था उसे उठा के हमने रख दिया प्रोटिस्टा में। ऐसे प्लांट्स जिसमें एक सेल प्रेजेंट था उसे उठा के हमने प्रोटिस्टा में रख दिया। ऐसे फंजाई जिनमें एक सेल प्रेजेंट था उसे भी उठा के हमने प्रोटिस्टा में रख दिया। ठीक है, तो अब इस ग्रुप में ये जो यूनिसेलुलर प्लांट्स, एनिमल्स या फंजाई हैं उसको हमने रखा है। तो क्या ये सारे तरह के किंगडम से थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटी शो करेंगे? येस, बिकॉज इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ओरिजिनली वो प्लांट से या फंजाई से या आपके एनिमल किंगडम से बिलोंग करते थे, पर क्योंकि वो सिंगल सेलुलर थे इसलिए हमने उठा के उसको इस अलग किंगडम में रख दिया है, और कोई रीज़न नहीं है। एक आध रीज़न और उसके हो सकते हैं, बट मेनली हमने इसीलिए इसमें रखा है। इसीलिए ये किंगडम के लोग प्लांट की तरह भी कैरेक्टर शो करेंगे, एनिमल्स की तरह भी करेंगे, फंजाई की तरह भी करेंगे। अलग अलग प्रोटिस्ट अलग अलग बिहेव करेंगे। हम उन सारे प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट बात ये है कि ये मेनली एक्वाटिक होते हैं, मेनली ये पानी में पाए जाते हैं, ओशियंस में या फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। देखो ज़रा, दो वाटर आपका नाम आता है, एक होता है मैराइन वाटर, दूसरा होता है फ्रेश वाटर। मैराइन वाटर का मतलब होता है समुद्री पानी या ऐसा पानी जो खारा हो। मैराइन वाटर यानी कि वाटर ऑफ सी, ओशियन, है ना, यानी कि सॉल्टी वाटर। लेकिन अगर मैं बात करूँ फ्रेश वाटर की तो वो लेक, पॉन्ड, रिवर, ये सब वाटर को हम कहते हैं फ्रेश वाटर, यानी कि द वाटर विच इज़ नॉट सॉल्टी, या फिर कह सकते हो टेस्टलेस वाटर, है ना। तो दो तरह का वाटर आपको आपके सामने देखने को मिलेगा, मैराइन वाटर या फ्रेश वाटर। तो आप समझ जाना, मैराइन वाटर मतलब होता है सी या ओशियन का पानी या खारा पानी जिसे आप कहते हो। फ्रेश वाटर मतलब होता है टेस्टलेस वाटर, जैसे कि लेक का, रिवर का, या ऐसा जिसमें सॉल्ट ना प्रेजेंट हो, ऐसे वाटर को हम कहते हैं आपका फ्रेश वाटर। तो ये दो टर्म्स आप बहुत फ्रीक्वेंटली आप देखोगे, इसलिए मैंने ये टर्म्स क्लियर कर दिए। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट बात आती है आपके प्राइमरली एक्वाटिक होते हैं ये, या तो मैराइन वाटर में पाए जाएंगे या तो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बात है ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली दोनों तरीके से करते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? सेक्सुअली मतलब होता है ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड हो, और एसेक्सुअल मतलब ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व्ड। मतलब कि सेक्सुअली में एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअली में चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हो, हर कंडीशन में रिप्रोडक्शन हो सकता है। क्लियर? तो वैसे ये चीज़ें आप अपनी नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी हम एक छोटा सा आइडिया लेके चल रहे हैं ताकि हमें चीज़ें समझ में आए। ओके, अच्छा, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई आपके प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा आपका एक किंगडम है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक आप याद रखोगे, दैट इज़ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना।
ओके, अब देखते हैं प्रोटिस्टा किंगडम को कितनी सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उस चीज़ को हम एक लाइन से लिख लेते हैं। तो टोटल 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है प्रोटिस्टा किंगडम को। पहला है क्राइसोफाइट, फिर है डायनोफ्लैचलेट्स, फिर है यूग्लेनॉइड्स, फिर है स्लाइम मोल्ड्स, फिर है प्रोटोजोअन्स। तो इन पांचों चीज़ को हम लिख लेते हैं, फिर 1 बाय 1 करके इसे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इस चीज़ को मैं मिटा रही हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये, ठीक है। तो इसके टोटल मैं अगर कैटेगरी की बात करूँ तो इसके टोटल 5 कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी होती है आपकी क्राइसोफाइट्स, दूसरी होती है डायनोफ्लैचलेट्स, तीसरी होती है यूग्लेनॉइड्स, चौथी होती है स्लाइम मोल्ड, और 5वीं कैटेगरी होती है आपकी प्रोटोजोअन्स। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये प्रोटिस्टा किंगडम ऐसा किंगडम है जो प्लांट के भी सिमिलर होगा, फंजाई के भी सिमिलर होगा, एनिमल्स के भी सिमिलर होगा। तो इसके जो शुरुआत के 2 ग्रुप हैं, ठीक है, ये दोनों मेनली प्लांट्स की तरह बिहेव करते हैं। तो आपके जो ये दोनों हैं, शुरुआत के क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैचलेट्स, ये प्लांट्स की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। और अगर मैं बात करूं स्लाइम मोल्ड की, तो ये फंजाई की तरह बिहेव करता है, इसके कैरेक्टर्स फंजाई से ज़्यादा मिलते हैं, फंजाई लाइक होता है ये, और ये प्लांट्स लाइक होते हैं। और प्रोटोजोअन्स होते हैं आपके एनिमल लाइक, एनिमल्स की तरह ये बिहेव करते हैं। एक आपका बीच में बच गया यूग्लेनॉइड्स, तो ध्यान देना, यूग्लेनॉइड्स होता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ये होता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का कैरेक्टर शो करता है। क्या होता है, यूग्लेनॉइड्स का एग्जाम्पल है यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना जो होता है, अगर उसको लाइट मिल रही है तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट्स की तरह बिहेव करेगा। अगर उसे लाइट नहीं मिलेगी तो वो बिहेव करेगा एनिमल की तरह, वो हो जाएगा आपका हेट्रोट्रॉफिक। क्लियर? अच्छा, ये जो एनिमल लाइक होते हैं यानी कि वो कैसे हैं, हेटेरोट्रॉफिक हैं। और जो आपके फंजाई लाइक हैं वो क्या होंगे, सैप्रोट्रोफिक होंगे, यानी कि डेड चीज़ों पे फीड करते होंगे। सेम टू सेम कैरेक्टर्स आपके इनसे मिलेंगे प्लांट्स के, एनिमल्स के या फंजाई के साथ। पर इन्हें अलग ग्रुप में हमने क्यों रखा है, क्योंकि ये यूनिसेलर हैं, एक ही सेल के ऑर्गेनिजम्स हैं। क्लियर? यूनिसेलर और मल्टीसेलर को हमें क्लासिफाई करना था, इसीलिए हमने इसको एक अलग किंगडम में रखा है। ओके, तो 1 बाय 1 इन सारे ग्रुप को हम पढ़ेंगे। पहला आपका क्राइसोफाइट्स, फिर डायनोफ्लैचलेट्स, फिर यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोअन्स। ओके, तो आप पहली हेडिंग डाल लो क्राइसोफाइट्स, तब तक मैं बाकी सबको इरेज कर रही हूँ। पहली हेडिंग डाल लो आप क्राइसोफाइट्स, और क्राइसोफाइट्स में पहला पॉइंट होगा कि ये प्लांट लाइक होते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस ये कर सकते हैं। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन हम कह रहे हैं प्लांट लाइक या एनिमल लाइक। ओके, अच्छा, क्राइसोफाइट्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं, इसके 2 एग्जाम्पल आपके आते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका डायटम्स, और दूसरा एग्जाम्पल है आपका डेस्मिड्स। ये 2 एग्जाम्पल्स आपके आते हैं, ये 2 एग्जाम्पल्स आपके आते हैं क्राइसोफाइट्स की कैटेगरी में।
ये दो आपके आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ क्राइसोफाइट्स में। डेस्मिथ्स जो आपके हैं, डेस्मिथ्स का दूसरा नाम होता है गोल्डन एल्गी। ये आपके एल्गी की तरह दिखते हैं लेकिन गोल्डन कलर के होते हैं, ठीक है। डेस्मिथ्स के बारे में बस आपको इतना याद रखना है, पर डायएटम्स के बारे में डिटेल में आपको थोड़ा सा देखना है, तो हेडिंग डाल लो डायएटम्स। डायएटम्स क्या होते हैं, इनका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी कहती है, वो इस तरह से ओपन हो सकता है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ओके। साबुनदानी जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। और जो दो ऐसे सेल ये जो ओवरलैप कर रहे हैं, जो बॉक्स के जो पार्ट्स बना रहे हैं, वो बने होते हैं सिलिका के। शेल इज मेड ऑफ कैल्शियम एंड सिलिका इज एम्बेडेड इन इट। ये कैल्शियम के बने होते हैं लेकिन सिलिका बीच बीच में इनमें पाया जाता है। और ये जो सेल होते हैं ना, हज़ारों साल तक ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो जिस भी प्लेस पे डायटम्स पाए जाते हैं वहाँ पे उनके मरने के बाद भी ये शेल्स उनके बचे रह जाते हैं। अगर किसी प्लेस पे बहुत ज़्यादा डायटम्स प्रेजेंट हो तो बहुत ज़्यादा शेल्स ये प्रेजेंट होगी, तो ऐसी अर्थ को, ऐसी प्लेस को हम कहते हैं डायटमेशियस अर्थ, यानी कि ऐसी अर्थ जहाँ पे डायटम्स के शेल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं। तो डायटमेशियस अर्थ इनसे बनती है, डायटमेशियस अर्थ, द प्लेस वेयर डायटमेशियस अर्थ इज़ फॉर्म्ड। इनकी हेल्प से क्या बनती है, डायटमेशियस अर्थ बनती है। इसका बहुत यूज़ आता है। डायटमेशियस अर्थ की मैं बात करूँ तो इसको हम अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। पहला चीज़ तो साउंड प्रूफ वॉल बनाने में हम यूज़ करते हैं। क्या होता है, दो हम वॉल बनाते हैं, ईंटों की दो वॉल बनाते हैं और उसके बीच में डायटमेशियस अर्थ की अगर फिलिंग कर दी जाए तो वो साउंड प्रूफ वॉल बन जाती है। तो इसको हेल्प की इससे बनाया जाता है आपका साउंड प्रूफ वॉल। इसको ऑयल एंड सिरप्स, जो भी आपके ऑयल्स और सिरप्स होते हैं, उसकी फिल्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है और पॉलिशिंग में भी यूज़ किया जाता है। इसको पॉलिशिंग, किसी चीज़ को पॉलिश कर रहा है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है डायटम्स के रिस्पेक्ट में कि दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑन इन ओशियन। प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट की तरह काम करें, यानी कि जिन पे मेनली अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स हो। प्रोड्यूसर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट या किसी भी अदर मेथड से क्या बनाए, कोई एनर्जी बनाए, ग्लूकोज वगैरह बनाए, जैसे प्लांट्स बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं प्रोड्यूसर। और इन्हीं ऑर्गेनिज्म पे दूसरे ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं, जो कि आपके होते हैं कंज्यूमर्स। तो दो कैटेगरी होती है, एक होती है प्रोड्यूसर, एक होती है कंज्यूमर। जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं हम उसे कहते हैं प्रोड्यूसर्स, जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं उसे हम कहते हैं कंज्यूमर्स। ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक मैंने आपको जब साइनोबैक्टीरिया पढ़ाया था तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया, आप जाके उस वीडियो को देखो, ठीक है। अच्छा, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन की अगर मैं बात करूं तो कहने का मतलब कि ओशियन में सबसे ज़्यादा जो ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस करता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाता है, वो सबसे ज़्यादा आपका डायटम्स होता है, ठीक है। तो दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स, यानी कि मेन प्रोड्यूसर्स हैं वो ओशियंस में, ठीक है। ओशियंस में मेन प्रोड्यूसर्स यही होते हैं। या किसी भी वाटर बॉडी की अगर मैं बात करूं, एक्वाटिक की बात करूं, तो सबसे मेन प्रोड्यूसर्स यही होते हैं, ओके। तो इतनी बात थी हमारे क्राइसोफाइट्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और आपके प्रोटोजोअन्स के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस आप क्राइसोफाइट्स याद रखना, नेक्स्ट क्लास में हम इसके फर्दर कैटेगरीज की बात करेंगे, ओके।